क्षेत्र में जब जावा के संघ के साथ संबंध रहे हैं और रवि आजाद ने संघ की क्लास लाई है, तो इसका ईब क्यों करा खुल गई रवि आजाद की? अपने बहल पढ़ा करते थे तो उस समय हमारे गांव में संघ से कुछ लोग जुड़े हुए हैं और संघ की वहाँ शाखा लगती है। तो मैं कोई बेमुश्किल 2-4 बार, और वो भी कहो कि आपको निकर पहननी है, ये प्रोसीजर हमने वहाँ देखा। तो मैंने कोई आरएसएस की ट्रेनिंग नहीं कर रखी, मैं आरएसएस की ट्रेनिंग करने के लिए कभी नहीं गया। अगर कोई ये कहता हो कि भाई आरएसएस की मैंने कोई ट्रेनिंग ले रखी तो मैं उस बात का जवाब दूं। ये आप थी फेसबुक का नेता कहा जाए कि रवि आजाद तो ये तो फेसबुक का नेता है, उस पर क्या कहना चाहो? जेपी दलाल गल की बातचीत होगी कि पहले तो बहुत खुल की बोलिया कर दे जेपी दलाल नू, तो ईब की मैं समझौता हो गया कि बात हुई है। अरे भैया ने राम राम भाई, तम देखना शुरू कर चुके हो एनडी न्यूज, और एनडी न्यूज तारे खातर लेके आया है एक एनडी प्रोग्राम जिसका नाम है राजनीति की ओखड़ी और सवालों की मूसड़ी, जिसमें हर रोज हम तमने मिलावांगे एक एनडी नेता थे और उस पर दागांगे आपके सवाल मूसड़ की डाल। आज हमारे कार्यक्रम के खास मेहमान हैं भाई रवि आजाद, किसान आंदोलन से निकले हुए युवा नेता। सबसे पहले तो रवि भाई आपका स्वागत जी, बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को जो एनडी न्यूज़ का प्लेटफार्म आपने शुरू किया है उसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और ये जो नया कार्यक्रम आप चला रहे जिसका नाम ही बहुत शानदार है, बहुत जानदार है, उसके लिए भी आपको बहुत आभार जी। रवि भाई, पहला सवाल बजट पर ले लेते हैं आप पे। बजट नया आया है और सरकार कह रही है कि बजट में किसानों को बहुत राहत दी है, तो उस पर आपका क्या मत? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बजट जो आया है, और हमें कोई उम्मीद नहीं थी इस बजट से, क्योंकि हम किसान आंदोलन में मोदी सरकार की भूमिका और पिछले 7 साल में मोदी सरकार और राज्यों में जो इनकी सरकारें काम कर रही हैं उनके हालात, उनकी सोच, उनकी नीतियां हम देख चुके हैं। लेकिन हम इस बजट को कहेंगे कि ये एक तरह से जुमला बजट है, और जुमलेबाजी करने वाले प्रधानमंत्री का जुमला बजट, और इसको ज़्यादा हम कह सकते हैं ड्रामा बजट। आप देखिए कि जो कृषि का बजट था वो 4.26% से घटा करके 3.84% किया गया। यानी कि इतना बड़ा किसान आंदोलन होने के बाद, और जब पूरे देश के किसान एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं, और उस समय बजट को घटाना, यानी कि खेती किसानी और जो एमएसपी मिल रही है पूरे देश को देना, सभी फसलों पे देना अलग बात है, जो पूरे अभी जो वर्तमान में मिल रही है उस पे भी कटौती करने की तैयारी है। इस बीच एक सवाल ये है कि सरकार ने घोषणा करी है 2.3 लाख जो करोड़ रुपए का एमएसपी पर गेहूं और धान और तमाम फसलें खरीदी जाएंगी, तो उस पर आपने क्या उम्मीद है कि अच्छा लगी या बात सरकार? नहीं, उसमें भी घटाया है। जो बात आप कर रहे हैं खरीदी के लिए, उसमें भी 2% घटाया है। मैं तो पूरे बजट को देख करके ये कहता हूं कि जो किसान आंदोलन की हार है, मोदी सरकार उसको पचा नहीं पा रही है। यानी कि कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती सरकार जब वो किसानों से बदला ना ले। वो किसानों से खींचते हुए, कृषि खेती किसानी से खींचते हुए उन्होंने ये बजट पेश किया है। और आय दुगनी करने का जुमला कहाँ गया? जो वादा था, 6 साल पूरे हो चुके हैं 2022 में, किसान की आय दुगना करना, 2 करोड़ रोजगार। अब एक नया जुमला दे दिया। अगर मान लो 2 करोड़ रोजगार वो हर साल दे रहे थे, तो कितने करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था? कम से कम 12 करोड़ लोगों को मिलना चाहिए था। अब एक नया जुमला उन्होंने और फेंक दिया कल कि 60 लाख को रोजगार देंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा कि अमृत काल है, तो अमृत काल पर क्या कहना चाहो? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि आज से महंगाई की बात हो, बजट में महंगाई कम करने को लेकर कोई बात नहीं हुई। सरकारी उपक्रम बेचने की तैयारियां चल रही है। युवाओं के रोजगार को लेकर के सरकार के पास कोई नीति नहीं है। किसान को लेकर के कोई नीति नहीं है। एमएसपी का कानून, आय दुगनी करने का डायलॉग होता था, अब की बार बजट में डायलॉग ही नहीं है। अगर यही अमृत काल है तो फिर मुझे लगता है कि ऐसा अमृत काल शायद हिंदुस्तान को नहीं चाहिए। और ऐसा हम तो ये अमृत काल नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे ये विष काल है। विष काल चल रहा है और हम पूरी तरह से, बहुत उम्मीदें थी, हमने तमाम अलग अलग वर्गों से बात की। केवल और केवल अगर इस बजट से कोई खुश है तो वो अडानी और अंबानी है। दो बीजेपी आरएसएस के लोगों को छोड़ के, इनके सहयोगियों को छोड़ करके, और जो गोदी मीडिया के लोग हैं उनको छोड़ करके, अडानी अंबानी दो ऐसे लोग हैं
जो बजट की तारीफ कर रहे हैं। अगर अडानी इस देश की बजट की तारीफ कर रहा है तो समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा फायदा उसी को हो रहा है। अंबानी तारीफ कर रहा है, सबसे ज्यादा फायदा उसी को हो रहा है। लेकिन ऐसा है, अब इनका जो हाल है, इनमें वो बढ़ने वाली है, बोले 100 जूते भी खाएंगे और 100 प्याज भी खाएंगे। जी, 100 जूते भी खाएंगे, प्याज भी। लेकिन एक सवाल ये है कि समाधान की है। चुने तो सरकार आप लोग ने चुनी थी। इनके जो सपोर्टर हैं वो कहो हैं कि आरोप लगाना आसान है लेकिन काम करना मुश्किल है, तो इसका समाधान क्या है रवि भाई? नो बताओ। ये बड़ी शर्म और अफसोस की बात है कि भारत के 80% से अधिक नागरिक हैं, ये बात इन्होंने बजट में एक्सेप्ट की है, सरकारी जो अनाज बढ़ता है उसके ऊपर डिपेंड है। आप अपने आप को कहाँ, एक देश में कई तरह के देश बन रहे हैं। आज जो है आप देखिए कि कॉरपोरेटीकरण की, कंपनी राज की तैयारियां चल रही हैं। आप देखिए जगह जगह किसानों को भूमि अधिग्रहण के नाम पे पीटा जा रहा है, जो लोग रोजगार में हैं उनको निकाला जा रहा है। एचएसएस का हाल आप हरियाणा के अंदर देख लीजिए। सेना में पिछले 4 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। पैरा सेना में जो ड्रेस बनाने का काम है, जो सेना की एक विंग करती है, ओसीएफ जिसको बोलते हैं, वो भी प्राइवेट कंपनियों को दी जा रही है। यानी कि देश के प्रधानमंत्री जो है वो सीधे सीधे अडानी और अंबानी के एजेंट हैं। वो केवल नाम का चेहरा है और वो उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक ये तय कर लिया कि अब इस देश में कंपनी राज स्थापित करना है। लेकिन आज एनडीए की, बीजेपी की, आरएसएस की जो साजिश है वो खुल करके सामने आ चुकी है। इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था का जनाजा निकाल दिया है। आज देश में मजदूर से लेकर के, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, मजदूर हो, सब दुखी हैं। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो निश्चित तौर पर हमें यह लगता है कि हमें आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा, सबको मिलकर के लड़ना पड़ेगा और जो मोदी सरकार है इसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। और आगे जो आएंगे उनको फिर इस बात का भय रहेगा कि जो हाल उनका किया है वही हाल तुम्हारा होगा, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं आंदोलन के अलावा। एक बात और बताओ कि इतने लेट क्यों कर आंख खुली? आपके जो संगठन के बड़े नेता हैं वह भी भाजपा के सपोर्टर रहे हैं, आपका भी ऐसा सुना जा है क्षेत्र में जब जावा के संघ के साथ संबंध रहे हैं और रवि आजाद ने संघ की क्लास लाई है, तो इसका ईब क्यों कर आंख खुल गई रवि आजाद की? और यह बताओ संघ की क्लास लाई है कि नहीं लाई? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल आईने की तरह सबके सामने है। दूसरी बात, तमाम तरह के जो पॉलिटिकल लोग हैं या जिनको कोई तकलीफ है वो इस तरह के एजेंडे और अभियान चलाते हैं। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कहना चाहूँगा कि हमारा ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से कभी संबंध रहा, ना हमने किसी पॉलिटिशियन से संबंध रखा। चाहे क्षेत्र में जाकर के पूछिए, और हम तो चैलेंज करते हैं कि पूरी दुनिया में अगर कोई एक आदमी हमें किसी पार्टी के साथ जोड़ दे, किसी नेता के साथ जोड़ दे, तो वो जो कहेगा हम वही काम कर लेंगे। रही बात संघ की कक्षाओं की, जो बात आप कह रहे हैं, हम जब अपने बहल पढ़ा करते थे तो उस समय हमारे गांव में संघ से कुछ लोग जुड़े हुए हैं और संघ की वहाँ शाखा लगती है। तो मैं कोई बेमुश्किल 2-4 बार, और वो भी खेल कूद के प्रोग्राम होते हैं, जब हम सारे लोग खेलते थे तो उस समय वहीं पर वो संघ की कक्षा लगती थी। ये इनका एक बड़ा ड्रामा है कि छोटे बच्चों को जोड़ने के लिए उनको गेम खिलवाने लग जाओ, फिर उनको कुछ खाने पीने के लिए दे दो, फिर को कहो कि आपको निक्कर पहननी है। ये प्रोसीजर हमने वहाँ देखा। तो मैंने कोई आरएसएस की ट्रेनिंग नहीं कर रखी, मैं आरएसएस की ट्रेनिंग करने के लिए कभी नहीं गया। अगर कोई ये कहता हो कि भाई आरएसएस की मैंने कोई ट्रेनिंग ले रखी तो मैं उस बात का जवाबदार। तो रवि भाई, अगला सवाल ये बताओ कि इलेक्टेड पॉलिटिक्स में कब देखने को मिल सकते हैं? रवि, आपके आलोचक आप पर आरोप ये लगाए हैं कि ये तो राजनीति खातर कर रहा है, देख लियो कितने न कितने तो टिकट लिया होगा। देखिए, मैं पुनः इस बात को स्पष्ट कर दूं बिल्कुल खुल करके, जो मेरा किसी भी तरह से कोई आरएसएस के साथ या कोई इस तरह की वायरल पोस्ट के साथ, हमने आंदोलन के दौरान, आंदोलन के पहले और आंदोलन के बाद भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी जो एक एजेंडे के तहत छवि को खराब करने के लिए चलाई जाती है। लेकिन हमारी किसान कौम, मजदूर कौम, हमारे युवा साथी, पूरा देश प्रदेश इस बात को जानता है कि हम किन के लिए समर्पित हैं। सरकार की सबसे ज़्यादा प्रताड़ना किसने सही है? सरकार ने सबसे ज़्यादा अत्याचार किस पे किए हैं? सरकार के खिलाफ सबसे ज़्यादा खुल करके बोलता कौन है? सरकार के हर नीति के ऊपर, यानी कि सरकार अगर पिन भी कहीं रखती है तो सबसे पहले मैं बोलता हूं।
यानी कि ये एक हम सबसे पहले आवाज उठाते हैं। रही बात राजनीति की, हम ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि हम राजनीति करने के लिए नहीं आए। ये लोग जो इस तरह की भावना फैला रहे हैं, मैं हालांकि उनको धन्यवाद दूंगा, जितने हमारे आलोचक हैं वो कहीं ना कहीं हमें ताकत देते हैं, कहीं ना कहीं हमें वो और ज़्यादा अपने आप में सुधार करने के लिए हमें सिखाते हैं। हम फिर गलती से भी कोई गलती नहीं करते, तो मैं उनको भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो अपना प्यार ऐसे ही हमें देते रहें। लेकिन जो वो आरोप हम पर लगा रहे हैं, जितने आरोप लगा रहे हैं, आज तक एक सच्चा नहीं हुआ। राजनीति का लगा रहे हैं, वो भी सच्चा नहीं होगा, क्योंकि हम वो काम करेंगे जो हमारा कुनबा हमारी जिम्मेदारी लगाएगा। और हमारी जिम्मेदारी लगाई है आंदोलन करने की, हमारी जिम्मेदारी लगाई है संगठन बनाने की, हमारी जिम्मेदारी लगाई है अराजनीतिक रूप से संगठन तैयार करके, और हम किसान गरीब मजदूर की लड़ाई लड़े, रोजगार की लड़ाई लड़े, युवाओं की लड़ाई लड़े। हम इस काम में लगे रहेंगे। वो इस काम में कभी सफल होने वाले नहीं है जो ये बात कह रहे। तो रवि आजाद नु कहो हैं कि रवि भाई कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, या एनडीटीवी के कैमरे पर कह रहे हो आप? देखिए, इसको यो सेव करके रखूंगा मैं। सेव करके रखना आप। मैं केवल आपको एक काम कह रहा हूं, चुनाव बहुत छोटी चीज है। जब हम पढ़ाई करते थे या जब हमारे नौकरी करने का समय था, हमने हर जगह त्याग किया, हर जगह त्याग किया। और जो हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो आंदोलन का है, हमारा मुख्य मुद्दा है किसान गरीब मजदूर की लड़ाई लड़ने का है। हम ना चुनाव लड़ने आए, ना चुनाव लड़वाने आए। तो मतलब लड़ो को नहीं, वो कह दो कि भाई रवि आजाद चुनाव नहीं लड़ेगा। अच्छा, मतलब ये मैं एक बात आपको कह रहा कि भाई मैं कह रहा हूं कि हमारा काम है आंदोलन करना, हम आंदोलन करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। लेकिन जो हमारी कुण, एक बात बताइए, जब हमने इतनी चीजों को ठोकर मार दी तो कोई चुनाव लड़ना बड़ा मुद्दा है क्या? चुनाव लड़ना लोकतंत्र में सबका अधिकार भी है, लेकिन उसके बावजूद हम ये मानते हैं कि किसान नेताओं को राजनीति से दूर रहना चाहिए। देख लो भाई, पूरा नेता हो रहा है मंजे उड़े उससे डाल के जवाब देने लग रहा है। अगला सवाल रवि भाई, कई आलोचक जो आप आरोप लगाए हैं, क्योंकि यह भाई राजनीति की ओखड़ी है, हर सवालों की मूसड़ी है, तो इसमें मूसड़ भर के सवाल आएंगे कि आप ती फेसबुक का नेता कहा जाए कि रवि आजाद तो ये तो फेसबुक का नेता है, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये सबकी अपनी अपनी, मैं तो पहले ही आपको कह रहा हूं कि ये बात सब लोग जानते हैं कि हम क्या हैं, और जो हमारे आलोचक है उनका हम धन्यवाद भी करते हैं। आज तक हमने किसी अपने आलोचक के खिलाफ ना उसके मुंह पे, ना पीठ पीछे, ना कभी मीडिया में, ना सोशल मीडिया में आज तक नहीं बोले। रही बात फेसबुक की, तो फेसबुक एक टेक्नोलॉजी के लिए है, और ये किसान आंदोलन सोशल मीडिया के प्लेटफार्म के कारण, आप जैसे साथियों ने जो आवाज़ बुलंद की, यूट्यूब, फेसबुक, उसके कारण इस आंदोलन की ताकत बढ़ी, और उसका भी प्रयोग करेंगे और ग्राउंड में भी काम करेंगे। चाहे वो कोई भी एजिटेशन, कोई भी आंदोलन, चाहे वो बॉर्डरों का आंदोलन रहा हो, जब बॉर्डरों पर आप देखिए रास्ता खुलवाया जा रहा था, हम सबसे आगे खड़े थे कि नहीं खड़े थे? हम टोहाना की जेल में गए, क्या फेसबुक पे बोल करके गए थे? भिवानी की जेल में गए, क्यों गए थे? आंदोलन से पहले गिरफ्तारी हुई, क्यों हुई? जिनको ये लगता है कि फेसबुक का वो केवल उतना ही देखते हैं जितना उनको अच्छा लगता है। उनको देखना चाहिए कि हम प्रतिदिन ग्राउंड के ऊपर रहते हैं, लड़ाई के बीच रहते हैं, आंदोलन के बीच रहते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे साथी मेहनत कर रहे हैं, हमारे तमाम सीनियर नेता अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हम धरातल पर रह करके काम किया, और धरातल पर रह करके काम करेंगे। और खास करके जहाँ लठों की बात होगी, हम सबसे आगे मिलेंगे। लठ की बात आ गई तो जेपी दलाल गल्ला की बातचीत होगी कि पहले तो बहुत खुल की बोलिया कर दे जेपी दलाल नू, तो ईब की मैं समझौता हो गया कि बात हुई है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जब जेपी दलाल ने सीएम की रैली बहल में रखी, हम सब ने विरोध किया और एक आंदोलन चला, रैली रद्द हुई। उसके बाद शहीद किसानों के ऊपर जेपी दलाल ने शहीद किसानों का अपमान किया। मैं आंदोलन की बात बता रहा। हमने ग्राउंड के ऊपर जो है एक मुहिम चलाने का काम किया था उस समय। उसी के साथ में, क्योंकि हम निश्चित तौर पर ये कहेंगे कि जब ये 3 कृषि कानून आए थे,
उस समय भी जेपी दलाल के आवास के सामने फसलों के खराब फसलों के मुआवजे को लेकर के आंदोलन उनके घर पे दिन रात चल रहा था। तमाम मुद्दे हैं अभी पिछले दिनों भी जितनी बातें हुई हैं या जो वो घोषणाएं करते हैं, हम हर जगह बोलते हैं। हमने ना कभी किसी से सेटिंग की, ना कभी किसी से करेंगे। जेपी दलाल जब भी गलत बोलेगा, गलत काम करेगा, अपनी कही हुई बातों के ऊपर, अपनी घोषणाओं के ऊपर खरा नहीं उतरेगा। मैं आज भी आपको ये भरोसा दे रहा हूं कि हम बोलेंगे। और रही बात अब जेपी दलाल का, तो हुक्का पानी भी बंद कर दिया, खाप ने भी उनको बाहर निकाल रखा है, और जगह जगह जो है ये सब चीज़ें विरोध में चल रही। तो ज़्यादा जेपी दलाल की बात करना भी मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं किसान। बिल्कुल। ये बताइए कि आपके जब क्षेत्र के सीनियर लीडरों से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो कितने जा है और जूत बजुआ गया हुआ है। आपके सीनियर लीडर मन आप तो खुश नहीं लगते, कि दिक्कत आ रही है इसमें? भाई एक बात और है, अभी दो चीजें अलग अलग आ गई। आपने कहा कि भाई आपके आलोचक ये कहते हैं कि तो ये वो जीत फेसबुक का नेता है और जीत जा है और जूत बजुआ गया, जूत बजुआ किया है। आप ये देखिए कि जितने आंदोलन हमारी यूनियन के या हमारी टीम के हमारे साथियों ने जो आंदोलन, हमने सब ने जो मिलकर के आंदोलन किए हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मुझे चाहे जेल जाना पड़ा हो, चाहे मेरे ऊपर कितने भी मुकदमे दर्ज हों, आज तक हमारे 7 साल के मुझे किसानों का काम करते हुए, यूनियन में काम करते हुए 7 साल हो चुके हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि 7 साल के दौरान किसी की उंगली पे भी चोट नहीं लगी और एक भी आंदोलन हम हार करके नहीं आए। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये बात बोली जाती है कि भाई मेरे बारे में ज़्यादा ये चीज़ें चलती हैं कि रवि आज़ाद बहुत उग्र प्रवृत्ति का नेता है और गरम दल का नेता है, लेकिन हम भगत सिंह को भी मानते हैं, महात्मा गांधी को भी मानते हैं और हमारे नेताओं का हम पूरा सम्मान करते हैं। और हमारे नेता जो है वो समय समय पे हमें मार्गदर्शन देते हैं। और कोई अगर हमारे नेता हमें कोई सुधार करने को कहेंगे तो हमने पहले भी सुधार किया, आगे भी वो कोई बात कहेंगे तो हम अपने नेताओं का ज़रूर हम उनका कहना, क्योंकि उनका एक जीवन का लंबा अनुभव है, वो कोई बात कहेंगे हम उनके बच्चे हैं, सिर झुका करके मानेंगे। जी, ये बात हुई। एक बात और आ गई कि कांग्रेस के खिलाफ कदे नहीं बोल रहा कि कांग्रेस ने के कदे गलतियां नहीं करी थी। लोग नु कहें कि वो कांग्रेस तो टिकट लिया होगा, देख लियो चाहे। देखिए राजस्थान में किसकी सरकार है? गहलोत की सरकार। राजस्थान में जब कोई बात होती है हम बोलते हैं कि नहीं बोलते, बताओ? हरियाणा में जब विपक्ष के नेता ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तब बोले कि नहीं बोले? या छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार है, वहां किसानों के ऊपर अत्याचार होता है, वहां बोलते हैं कि नहीं बोलते? एक बात बताइए, बोला हमेशा राज के खिलाफ जाता है। विपक्ष का काम है जनता की आवाज को सदन में मजबूत करना, सड़क पे उनकी लड़ाई लड़ना। लेकिन भाजपा तो विपक्ष से सहयोग जाता है, लेकिन हम विपक्ष से भी सहयोग नहीं मांगते कभी कि भाई विपक्ष अपना काम करे। लड़ाई तो हमेशा सोमवीर भाई राज के खिलाफ लड़ी जाती है। बोला राज के खिलाफ जाता है। इस बात में राज नेहरू के खिलाफ बोल रहा है। राज कह रहा है कि किसी की गलती हो भैया, गलती नेहरू की वजह से हुई। नेहरू की वजह से, मैं वही बात कह रहा। एक समय था जब हम सामाजिक जीवन में आए तो कुछ लोग हमें गांव में कहते थे कि भाई ये सरपंच बनेगा, सरपंच का चुनाव लड़ना चाहे। तो तब हमने कहा भाई जब ये चुनाव चले जाएंगे फिर क्या कहोगे? तो हमने कोई पंची सरपंची का फार्म भी नहीं भरा। अब जो लोग ये कहते हैं कि भाई एमएलए बनना चाहो, एमपी बनना चाहो, तभी चुनाव आवेंगे न। जब वो जाएंगे, कल को कांग्रेस की सरकार आएगी तो आप इस बात को रिकॉर्ड करके रख लो। कल को अगर कांग्रेस की सरकार आती है और जहां कांग्रेस की सरकार गलत करेगी, हम सबसे पहले बोलेंगे कांग्रेस की सरकार। ना हमें किसी पार्टी से मतलब है, ना हमें किसी नेता से मतलब है, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपनी किसान कौम से। हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो अंत में क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? देखिए संदेश मेरा यही है सबको कि एक तो चाहे वो केंद्र में हो, चाहे हरियाणा में हो, और तमाम अलग अलग प्रदेशों में हम देख सकते हैं रोजगार को लेकर के हमें आने वाले समय में और बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप देखिए कि आंदोलन के बाद सरकार ने जो लिखित समझौते किए वो उनको मान नहीं रही है। आज मिशन उत्तर प्रदेश की घोषणा हो चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा के सीनियर नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अभी उत्तर प्रदेश में सब जा करके और भाजपा का सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे, लोगों से अपील और आह्वान करेंगे। आप ये देखिए कि जीएम फूड को मंजूरी देना,
अमेरिका के सांसद अमेरिकी राष्ट्रपति को पत्र लिखते हैं भारत में सब्सिडी की कटौती के लिए, भारत के प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। दूध मुक्त व्यापार समझौते के तहत जो है दूध का समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, चाहे वो दुकानदार हों, चाहे वो कर्मचारी हों, मजदूर हों, किसान हों, निश्चित तौर पर चाहे वो बेरोजगार हों, युवा हों, मेरी सबको ये अपील है कि आओ, हमारे पास आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम सब मिलकर के धैर्य, अनुशासन, शांति के साथ, भगत सिंह जी जैसा जोश और महात्मा गांधी जी जैसे होश के साथ हम आंदोलन खड़े करें और इन सरकारों को झुकाने का काम करें। अगर हम ना लड़े, अगर हम बटे और अलग अलग लड़े, तो हम खात्मे के कगार पर हैं। सारी दुनिया की वो ताकतें जो किसान को ख़त्म करना चाहती हैं, मजदूर को ख़त्म करना चाहती हैं, रोज़गार को ख़त्म करना चाहती हैं, ये ताकतें हमें छोड़ने वाली नहीं है। कंपनियों का राज यहाँ कायम हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पहले आर्थिक संसाधनों पे कब्जा, राजनीतिक गुलामी उसके साथ आएगी। तो हम सब मिलकर के लड़ें और एक दूसरे की ताकत बने, निश्चित तौर पर तभी हम आगे बढ़ेंगे। एक सवाल हो रहा है कि एचएसएससी का आपने जिक्र किया, यहाँ से कैडर नहीं बन पा रहा, यहाँ से छात्रों को इकट्ठा नहीं किया जा रहा, कित कमी आ रही है? समस्याएं बहुत हैं एचएसएससी में, तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, भर्ती घोटाला सामने आ रहा है, लेकिन ना तो उस पर कोई धरपकड़ हो रही और ना आंदोलन ने मजबूती मिल रही। ओढ़ के कमी आ रही। देखिए, एचएसएससी को लेके हम लंबे समय से ये प्रयासरत हैं, क्योंकि देखिए किसान के साथ साथ, मजदूर के साथ साथ आप लगातार देखेंगे कि ये हमारे परिवारों के भाई बहन हैं, जो रोजगार के लिए महंगी कोचिंग, महंगे फार्म, उसके बाद जो है उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, परसेंटाइल के नाम पे, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, पेपर लीक, पेपर कैंसिल, पैसा हजम। यानी कि एचएसएससी को हरियाणा सुपर स्कैम कमीशन बना दिया और वहाँ पे एक सरपंच को, भोपाल सिंह खदरी को वहाँ बैठा रखा। और ये सबसे जिसको कहते हैं ना कि काला जो काल है वो एचएससी का चल रहा है। कोई जवाबदार नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं। हमने एक प्रयास रोहतक में भी किया था, कुछ भाई बहन वहां आए। अब हम एक नए मुद्दे के साथ कि जो ये करोड़ों रुपए इन्होंने फार्म भर के इकट्ठे किए, पेपर कैंसिल कर दिए, ये हमें ब्याज सहित ये पैसा वापस चाहिए। और जो भर्तियां रद्द की गई हैं उनकी निश्चित डेट चाहिए, एग्जाम का हमें पैटर्न चाहिए, सिलेबस का पैटर्न चाहिए। इन सारी बातों के ऊपर लेके आप ये देखिए कि कलकत्ता में एक मीटिंग करते हैं, बेंगलोर में मीटिंग करते हैं, हरियाणा में इनके पास जो है नॉर्मलाइजेशन पे मीटिंग करने के लिए जगह नहीं है। हालात बहुत ख़राब हैं। तो आने वाले समय में हम जो है एचएसएससी का घेराव करेंगे और वहाँ से आंदोलन की शुरुआत करेंगे। बच्चों में एक भय है, भय बनाया गया। 2016 का आंदोलन है, उसके बाद में फिर किसान आंदोलन के बाद भी जिस तरह से किसान संगठित लड़ाई लड़ते हैं, हरियाणा की बड़ी भूमिका रही है। मैं आपके माध्यम से युवाओं से ये अपील करूंगा कि किसी को डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आओ, हम मिल करके लड़ेंगे तो इस एचएसएससी को भी सुधार देंगे, क्योंकि बच्चों में बहुत भय है। तकलीफ में सारे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ सारे ये एचएसएससी से पीड़ित इकट्ठे हो जाओ और वहीं फिर घेराव होगा, डेरा डलेगा और आंदोलन चलेगा। और ज़रूरत पड़ेगी तो विधानसभा का घेराव भी करेंगे। लेकिन युवा जो हमारे भाई बहन हैं उनके साथ हम अत्याचार सहन नहीं करेंगे। और हम इसको लेकर के अलग अलग ज़िलों में अपनी किसानों की पंचायतें मीटिंग उनके माध्यम से भी सबसे अपील कर रहे हैं। और ज़रूरत पड़ेगी तो अलग अलग ज़िलों में जा कर के भी सबको जोड़ने की हम अपील करेंगे। जी, एक अपील और कर दो कि चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। देखिए, भाई सोमवीर बुरा जी जो किसान आंदोलन के बहुत मजबूत योद्धा हैं, हमारे जो लगातार बॉर्डर से लेकर के और जगह जगह आंदोलन में डटे रहे हरियाणा भर में, ये उनका बहुत सुंदर प्रयास है। एनडी न्यूज़ का जो प्लेटफार्म है, जो समाज की हर खबर, आंदोलन की हर खबर और सच्ची खबरें आप तक लेकर के आएंगे। इसलिए मेरी सबको ये अपील, निवेदन, प्रार्थना है कि एनडी न्यूज़ को यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे भी फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें और हमारे भाई सोमवीर बुरा जी को मजबूती देने का काम करें, इनका हौसला बढ़ाएं। और मैं भी पुनः आपके उज्जवल भविष्य की, आपके चैनल की और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जी, तो भाई ये थे रवि आज़ाद, जिनका ये बताया उनने और सवाल भी दागे। और इसी प्रकार के दिलचस्प इंटरव्यू आपने भविष्य में भी देखना
देखने को मिलेंगे तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये संदेश, इनका संदेश दूर तक जा सके।